EC data. Not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और इस वक्त जो राहुल गांधी ने कहा उसके बाद बवाल आ गया है भारतीय राजनीति में। यहाँ तक कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, वो है राहुल गांधी और उनके सवाल। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ बहुत लंबे वक्त के बाद में विकास जैन जी जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि इतना अहम मुद्दा है कि उनका जुड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी भी हो गया और इस पर चर्चा करना भी ये जरूरी हो गई है बात। एक पते पर 10,000 एड्रेस, फेक एड्रेसेस 40,000। राहुल गांधी पर यहाँ पर सीधा सीधा चुनाव आयोग भी आक्रामक हो गया है, शपथ पत्र बना दिया, पूरा कंटेंट लिख के दे दिया कि भैया आप इसमें साइन करके भेज दीजिए, स्टैम्प पेपर करके, तो इतना ही काफी है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए राहुल गांधी जो हैं उन्होंने धमकाया है अधिकारियों को, क्योंकि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने ये कहा भी था कि जो अधिकारी रिटायर्ड हो जाएंगे वो भूले ना, रिटायरमेंट के बाद भी उनको उनके घर से बुलाया जाएगा और उन्हें दोष मुक्त नहीं, उन्हें सजा मिलेगी यहाँ पर जो भी वो कर रहे हैं। एक बहुत सीरियस मैसेज था जो अधिकारियों तक जाना था और वो चला भी गया, इसीलिए ये रिएक्शन आया। बहुत बड़ी बात ये है विकास जी, यहाँ पर ये क्रिमिनल एविडेंस है, क्रिमिनल एविडेंस है। तो ये एविडेंस अब क्या कोर्ट तक जाएगा? क्योंकि मामला तो बड़ा गंभीर हो चुका है। भले ही शपथ पत्र ना बना के दे राहुल गांधी, लेकिन मैटर तो कोर्ट तक चला जाएगा फिर ये। जी नमस्कार विनीता जी, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये एक, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छा कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ कि इसके पीछे बैकड्रॉप में क्या है। सन 2018 का एक इलेक्शन जिसमें मैंने काम किया था वोटर लिस्ट पर, और लगभग जो राहुल जी ने आज बोला वो सारी बातें तीन प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की गलतियां निकालने का प्रयास किया गया था, और तीनों प्रदेशों की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रयास किया गया। अब आपके दर्शकों को मैं एक कंटेक्स्ट देता हूं कि मैं प्राइवेट सिटीजन हूं, मैं अपने अधिकार में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट से छटनी करके, एनालिसिस करके कोई चीज निकालता हूं। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। वो बहुत अच्छे से कुछ दिन पहले संसद परिसर में एक बात कहते हैं कि कोई इस बात को ना भूले, अगर आप रिटायर भी हो गए हैं तो हम आपको ढूंढ के बाहर निकालेंगे। उस वक्त 2018 में कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी, विवेक तन्खा जी, कमलनाथ जी, सचिन पायलट जी और भूपेश बघेल जी, इन सारे लोगों ने आग्रह भी किया था राहुल गांधी जी से कि इस बात का संज्ञान लें कि इसमें वोटर्स में फर्जीवाड़ा है। उनके दिमाग में ये बात पहले से थी, पर चूंकि मैटर स्टेट का था तो उन्होंने स्टेट लीडर्स को आगे किया और उन्होंने उनसे बोला कि आप इस बात की जांच कराएं। ये बात उस वक्त विनीता जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में माननीय कमलनाथ जी, सचिन पायलट जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, और उसमें 2 जजों की बेंच ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज सिकरी साहब का एक जजमेंट था जिसका बहुत कम लोगों को मालूमात होगा, जिसमें उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से बोला कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यह अधिकार है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण चुनाव में काम आने वाली वोटर लिस्ट का करे, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो गड़बड़ियां चुनाव आयोग को सुधारना चाहिए। राहुल गांधी जी की जब बात लगातार नहीं सुनी गई, या किसी भी नेता की बात नहीं सुनी जाती है, यूपी में अखिलेश जी भी जब बोलते हैं तो अखिलेश जी अपने ढंग से हैंडल करते हैं इस बात को, तो आज राहुल गांधी ने, जिसको कहते हैं कि अब कोई संदेह का कारण ही नहीं बताया, तो आज जब वो चीज और वो डॉक्यूमेंट्स और वो प्रूफ दिए हैं,
तो जी चुनाव आयोग को मुझे लगता है, और उसमें ठीक है एक प्रक्रिया है कि उनको साइन करके देना पड़ेगा पर्सनल एफिडेविट से, मुझसे भी कराया गया था, मुझसे भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात डेटा मेरे माध्यम से गया था, तो और ये बात चुनाव आप जैसे पत्रकारों के चैनल्स के माध्यम से सब जगह बोली गई और दिखाई गई थी। तो इसमें कोई नई बात राहुल जी ने नहीं बोली, बड़ी बात यह है कि राहुल जी ने बोली, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, ना कि राहुल गांधी है, बट नेता प्रतिपक्ष है। विपक्ष की आवाज के बिना डेमोक्रेसी का मायने बहुत बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो एक बात बोली जा रही है और जो उन्होंने एक कई मुद्दे उठाए, और उसमें से एक बड़ी चीज है कि एक ही जगह पर 10,000 आदमी, 10,000 वोटर रह रहा है, 10,000 वोटर जो है, या 5,000 वोटर रह रहा है। नियम के अनुसार पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 100 से ज्यादा अगर आदमी एक पते पर रह रहे हैं तो चुनाव आयोग को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, फिजिकल वेरिफिकेशन वैलिडेशन करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो राहुल गांधी जी को अपन एक तरफ रखते हैं अभी, अगर ये प्रूफ है, जो प्रूफ उनकी पब्लिक डोमेन की वोटर लिस्ट से निकाला गया है कि वहां कई सारे लोग जो 100 की संख्या से ज्यादा है, क्या चुनाव आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया? चुनाव आयोग ने तो नहीं कराया, पर राहुल गांधी जी ने दिखाया कि वहां पर उस जगह पर एक व्यक्ति रह रहा है और उस जगह पर जिनके भी नाम है वो वहां नहीं रहते हैं। अब इसमें ये कहना किरण रिजिजू साहब का या किसी भी पॉलिटिशियन का कि ये व्यक्ति सर्वथा गलत बोल रहा है, तो जो उनके सामने बैठे हुए मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री हैं आज की तारीख में सिविल एविएशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 2018 के इलेक्शन में मुंगावली और कोलारस में बाई इलेक्शन होता है, उनको शिवराज सिंह चौहान से डायरेक्ट टक्कर होती है, वो डरते हैं, वो कलेक्टर के सामने अपने नुमाइंदों को भेजते हैं कि यहां पर डुप्लीकेट वोटर हैं। इसके बाद 2018 के इलेक्शन में वो सबसे बड़ा पैरवी अगुवाई करते हैं कमलनाथ जी के साथ और एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं इलेक्शन कमीशन को। मैं आपको डेट भी बता सकता हूं आपके दर्शकों को जानने के लिए। 3 जून 2018 को ये इलेक्शन कमीशन, ओपी रावत जी उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आके इलेक्शन कमीशन विजिट करते हैं, नेट पर उसकी फोटोज पड़ी हुई हैं, और उन रिप्रेजेंटेशन में वो ये बात कहते हैं जो राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं। 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, बात सर्वथा एक जैसी है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने 2018 में जो बात कही थी वो गलत थी, और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी बदल के अपनी बातों को बदल लेते हैं, ये दर्शकों को तय करना है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही, चूंकि मैंने इस फील्ड में वोटर लिस्ट पे काम किया है, मेरी मालूमात में है ये चीजें, ये मैंने एक किताब भी लिखी है जिसमें एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पर है। ऐसी कई सारी बातें की गई हैं, इसका इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पर है, जो सेम चीज राहुल गांधी आज कह रहे हैं, वो बात आप अपनी किताब में लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट है, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी बात जब ऑलरेडी प्रत्यक्ष है, तो कैसे फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि आप शपथ पत्र पर साइन करके दीजिए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये, या कहानी क्या है? मतलब चुनाव आयोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसकी खुद की खामियां इतनी बड़ी अगर हैं तो? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो संवैधानिक संस्था है। मैं आपको इसका और कंटेक्स्ट बताता हूं। ये राहुल गांधी जी हैं, मैं साधारण व्यक्ति हूं। मैंने जब ये बात, शिवराज सिंह चौहान उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री थे, एक पत्रकार दोस्त के माध्यम से मैं उनसे मिला, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि भाई इसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा मैंने कभी आप पर आरोप लगाया भी नहीं, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया, चुनाव वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन का काम है। कुछ दिनों बाद सलीना सिंह जो उस वक्त सीईओ थी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट की, उनको हटा दिया जाता है, पर कारण कोई भी रहे हो, इस किताब में ये चीज डॉक्यूमेंटेड है। अब आगे आते हैं कि उसको गड़बड़ियों को पकड़ ना पाए कोई, जो आज ई फॉर्मेट पे है, और मैं आऊंगा भी ई फॉर्मेट पर। तो ये पहले पीडीएफ फॉर्मेट में वोटर लिस्ट थी, उस पर भी काम करना पड़ता था, पर इन लोगों ने क्या किया, आनंद फानन में उसको जेपीजी बना दिया। सिंपल बात यह है, पीडीएफ फॉर्मेट में जैसा एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है उसको कहते हैं, उसमें से अक्षर पकड़ना या किसी चीज का डेटा का एनालाइज करना आसान रहता है। इन्होंने फॉर्मेट फोटो बना दिया। इसके बाद भी, और बैकडेट से बनाया, बैकडेट ऑर्डर करके, जब राजस्थान के लोग, अशोक गहलोत, विवेक तनखा, सचिन पायलट, ये जोशी जी, ये सारे लोग जब गए, तो
मैं गया था उस रिप्रेजेंटेशन में, मैंने दिया था, तो मैंने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत बोलते हैं कि ये बैकडेटेड ऑर्डर है, हमने पहले से ही कर रखा है, आप गलत बोल रहे हैं। तो मैं उसी वक्त राजस्थान और 6 अन्य राज्यों का पीडीएफ फॉर्मेट में था, इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं बताऊंगा। तो उस रात को चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटा दिया जाता है राजस्थान के, ये किताब में लिखा है। अब आपकी बात का आंसर इसमें छुपा हुआ है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन इस गलती को मान लेगा तो मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त देश का, उसको अपने पद से शायद इस्तीफा देना पड़े। जो प्रेसिडेंट सेट है उनको कौन हटाएंगे? यहां पर हटाते थे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आई है तो अब किसको हटाना पड़ेगा? या तो मोदी जी को, या शायद वो इम्पीच होंगे। लेकिन विकास जी, अभी तक अगर हम पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें राजीव कुमार की, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं थे, तुरंत जवाब नहीं देते थे। यहाँ पर ज्ञानेश कुमार हर 1 घंटे के अंदर विपक्ष का जवाब कागजों के साथ लेकर के बैठ जाते और कहते देखिए मैंने बना दिया है, अब आपकी बारी है। तो वो गोल करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, लेकिन ये गोल कितने फाउल हैं, कितने सही हैं, ये बड़ी एक सवाल यहाँ पर है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि 25 सीटों का ऐसी गलतियों की वजह से 25 सीटें जीते हैं नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में, यानी कि वो 215 के आसपास में सिमट जाते और तमाम विपक्ष का जो है ये इंडिया गठबंधन ये काफी हद तक टक्कर दे देता। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये भी करने में देरी, मतलब भाई 24 के चुनाव के बाद में अगर हम जाते हैं उस वक्त की क्या तभी से स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो जानकारी होगी इन चीजों के बारे में, कब से राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, मतलब कागज इकट्ठा कर रहे हैं इसके? बिल्कुल सही। तो मैं आपको और बताता हूँ, राहुल गांधी जी फिर भी सॉफ्ट पैडलिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बात पर। देखिए मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बहुत सॉफ्ट है, मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो इतने एग्रेसिव हैं, इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सॉफ्ट है। डेटा क्या कहता है समझिए बात को। कम्युनिस्ट के जमाने से ममता जी कह रही हैं कि वोटर लिस्ट रिग होती है वेस्ट बंगाल में, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए एक ही जैसी चीज है, एक ही घर पे एक ही पते पे 10,000 आदमी रह रहा है, कमर्शियल पते पर 25,000 आदमी रह रहा है। राहुल गांधी जी ने तो वो बात आज रखी है जो उनके कलीग्स या उनकी पार्टी के अध्यक्ष लोगों ने पिछले 10 से 20 सालों के अंतर्गत ये बात रखी है, और उसका निपटारा भी स्टेट लेवल पर हुआ है। आज बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस तक गई है, उसमें राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, बहुत सॉफ्ट बातें कही। आप कह रही है 25 सीट की बात, मेरा जो छोटा मोटा अनुमान है कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही। विधानसभा में ये होता है, लोकसभा में आप हारते हैं, विधानसभा जीत जाते हैं। इसको 2 तरीके से देखते हैं। मैं राहुल गांधी जी की भी बात पूरी तरह, देखिए हर बार ऐसा होता है कि लोकसभा में वोट करने का पैटर्न अलग होता है और विधानसभा में वोट करने का पैटर्न अलग होता है, आपसे बेहतर कोई ना जानेगा, ठीक है ना। पर अब ये बात आती है कि अगर आप लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस दिया है, आप सजग हो गए, आपने वोटर लिस्ट या दूसरी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थ्योरेटिकली, और इसके बाद आप विधानसभा जीत जाते हैं, तो इसका मतलब यह निकाला जाता है कि अगर दूसरे तथ्य भी इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ये वोटर लिस्ट या दूसरी चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं, ऐसा नहीं होता है, तो वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड है। दूसरी बात जो इंगित करती है कि लोकसभा तक और विधानसभा के बीच में 50-60 लोग वोटर्स का बढ़ जाना, यही बात मध्य प्रदेश में जब पहली बार ध्यान गया था, वो इसी बात के लिए गया था कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में जनरली 10-20 लाख वोटर बढ़ते थे, उस समय 80 लाख वोटर बढ़ गए। जी ठीक। आपने जब अपने कागजात इकट्ठे किए इस मामले को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी से भी पहले से आप ये सब चीजें इकट्ठे कर रहे हैं, किताब इस पर लिख चुके हैं, वो छप चुकी है, पब्लिक डोमेन में है, और राहुल गांधी यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देश के इस एविडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें डेटा नहीं दे रहा है। आपको कितने डेटा मिल पाए थे इलेक्शन कमीशन से? जी, मैं इसमें आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर देता हूं। राहुल जी की बात शायद देश के लोग ना समझ पाए, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, ई फॉर्मेट में है, ई फॉर्मेट में है, पब्लिक डोमेन में है, मैंने वहीं से ली है, सब देख सकते हैं आप, मैं, दुनिया का कोई भी आदमी, विदेश में भी यहां पे भी। उसमें जो चीज नहीं है वो है फोटो, जो चीज नहीं है वो है फोटो। फोटो इलेक्शन के 10 दिन पहले फोटो वाली वोटर लिस्ट जो राहुल जी ने आज दिखाई थी, जो बड़ा 7 फीट का टावर था, वो सिर्फ कैंडिडेट को मिलती है 2 कॉपीज, फोटो उसमें कलर्ड रहती है और उसकी ई फॉर्मेट नहीं है। अब अगर राहुल जी को फोटो डुप्लीकेसी पकड़ना है तो उसका ई फॉर्मेट उनको बनाना पड़ेगा। जब वो उसका ई फॉर्मेट बनाएंगे तो फोटो पिक्सेलेटेड हो जाएगी, फोटो पिक्सेलेटेड हो जाएगी तो लगभग
फोटो की डुप्लीकेसी पकड़ना बड़ा असंभव सा काम हो जाएगा। चूंकि आज हार्वर्ड ने या दूसरी लोगों ने OCR और लगभग वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, किया जा सकता है, इसलिए वो 6 महीने वाली बात निकल के आई। नहीं तो ये 6 घंटे का भी काम नहीं है। अगर इसका ई फॉर्मेट मिल जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का छोड़िए, पूरी देश में एक ही वोटो रहेगी, और ये सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया है तो ये इलेक्शन कमीशन के मतलब उनको आईना दिखाया गया है कि जो आज बच्चे, छोटे सॉफ्टवेयर लोग, छोटी सॉफ्टवेयर कंपनियां कर सकती हैं, वो आप नहीं कर रहे हो। पहली चीज तो ई फॉर्मेट इसको कहते हैं कि फोटो वाली वोटर लिस्ट लीगली आप अपने पास नहीं रख सकते हो, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाकी का सारा डेटा, डुप्लीकेट वोटर 2-3 तरह से हो सकते हैं। पहले तो सिर्फ नाम अजय सिंह, रणवीर सिंह, पर अगर बाप का नाम भी अगर वही है जो रिलेटिव का नाम आता है, अजय सिंह, बाप का नाम रणवीर सिंह, अजय सिंह, बाप का नाम रणवीर सिंह, इसके बाद उम्र भी 42 साल, पक्का लगता है कि अगर 4-5 जगह आया तो डुप्लीकेट है। प्रोबेबिलिटी का विषय है। राहुल गांधी जी अगर इसमें प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर देते तो फिर वो कचरा इसलिए हो जाता कि पब्लिक डिस्कोर्स में पॉलिटिकल डेटा या पॉलिटिकल आवाज बनाने के लिए हमको कुछ हद तक सही बात कहनी पड़ती है, इस तरीके से मान के कि ये सही है। पर एक इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 रविंद्र सिंह एक ही बाप के और एक ही उम्र के, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सारा खेल मैथमेटिक्स का है जी। तो एक बात बोली, इसके बाद एड्रेसेस की बात बोली, इसमें संशय के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये सारी वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, और अगर जो नहीं है वो फोटो वाली कहानी है। बस ठीक है। ये जी। अगर हम फोटो वाली कहानी को भी मैच करते हैं तो उसमें भी काफी झोल है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा झोल है, जो ठीक किया जा सकता है 6 घंटे में। 6 घंटा में ज्यादा बोल रहा हूं। अच्छा। ये लोग अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करते हैं कि हम डुप्लीकेट खत्म करने का ये हमारा सॉफ्टवेयर है, प्लीज बताइए अगर कोई डुप्लीकेट है, हम खत्म करते हैं। राहुल गांधी जी ने शायद कर्नाटका का या महाराष्ट्र का किया है। अगर एक फोटो है किसी व्यक्ति की, पूरे देश का डेटाबेस है इलेक्शन कमीशन के पास, वो दूसरे देश में, उस देश में दूसरी जगह एग्जिस्ट नहीं करेगी। उन्होंने ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ कर्नाटक का किया है, पूरे देश का करेंगे तो और पता नहीं कितना बड़ा सामने आएगा मामला। आपने जो किताब लिखी है और उसके अंदर जो आपने डेटा फैक्ट्स दिए हैं, वो कहाँ के आपने किए हैं? जी बिल्कुल, ये वो किताब है, और ये किताब में 2018 में संपन्न हुए 3 राज्यों के इलेक्शन के बारे में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। चूंकि मैं इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मध्य प्रदेश में मेरा स्ट्रगल ज्यादा था। कमलनाथ जी जनरली उस टाइप की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, कमलनाथ जी ये मुद्दा नहीं उठाना चाहते थे, पर वो मुद्दा उठ गया क्योंकि वो लड़की की फोटो बाहर आ गई। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ इलेक्शन 2021-22 के इलेक्शन के बारे में एक चैप्टर डिवोट किया गया है। वहां भी कोविड को रखते कि हम किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं रख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने गोलमाल करने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र मैंने इस किताब में किया, और ये जिक्र मैंने उस वक्त अपोजिशन पार्टी के जो अखिलेश यादव जी नेता हैं, उनके ऑफिस में जाके इस बात की मालूमात भी दी थी। इसका जिक्र बड़ा नंबर आपको लगता है अगर देश भर का नंबर अगर बात की जाए, क्योंकि जहां वो 25 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो आपने जैसा कहा भी कि इससे भी ज्यादा सीटें मेरे मुताबिक बहुत सॉफ्ट है। राहुल गांधी जी अगर 25 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है तो मैं समझता हूं कि उनका अनुमान बहुत कम है। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, डॉक्यूमेंटेड है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कमलनाथ प्लस सचिन पायलट वर्सेस इलेक्शन कमीशन 2018 में। मैंने इस किताब में चैप्टर 9 में सुप्रीम कोर्ट का केस पूरी तरीके से डाला है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह साहब थे, यहां से अभिषेक मनु सिंह जी और कपिल सिब्बल साहब थे। इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया है कि हमने 40 लाख वोट इस इलेक्शन में हटाए हैं, तकरीबन 40 लाख, 38-30 जो भी है, और ये अभी प्रक्रिया जारी है। मेरा ये अनुमान है, जो मैंने लिखा है, 60 लाख वोट 2018 में मध्य प्रदेश अकेले में से हटे थे। राजस्थान में 2 लाख वोट कहते हैं, उन्होंने जो हलफनामे ने लिखा है 2 लाख वोट हटे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात आज कही है, वो बात का एक सिरा बिल्कुल मजबूत है कि नहीं, ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड होती है। मैनिपुलेटेड इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता है, या मैनिपुलेटेड अपने जानबूझ के करता है या हो जाती है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैंने उनको ये डाटा दिया तो मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट को सुधारा, इस लिस्ट को सुधारा। मेरी काफी बहस भी हुई, यहाँ पर उनके जो पदाधिकारी लोग थे। आपके मुताबिक कितनी राज्य सरकारें और लोकसभा का चुनाव मैनिपुलेट हो चुका है फिर इन नंबर्स के साथ? अनुमान अगर मैं लगाता हूं तो हर इलेक्शन आज की तारीख में
मैनिपुलेटेड है, चाहे वो किसी भी पार्टी के पक्ष में जाए। उसका रीजन ये है कि ये चीज, अगर आप ये प्रक्रिया अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये वोटर लिस्ट बनती कैसे है ग्राउंड अप, तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी जगह पर कोई व्यक्ति बड़ा जिसको कहते हैं पावरफुल है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट संभवतः पूरी तरह से प्रभावित होती है। जब ये वोटर लिस्ट का मामला सामने आया था 2018 में, तो मैं शिवराज सिंह की तारीफ करूंगा कि शिवराज सिंह जी ने अपने ब्यूरोक्रेट्स को ये बिल्कुल बोला कि भाई इसको ठीक किया जाए, इसको, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो मुझे कुछ ब्यूरोक्रेट्स के फोन आए कि यार तुमने हमको 4-4, 5 बजे सुबह तक ऑफिस में बिठा के रखा है, तुम्हारे कारण यार हम मतलब परेशान हो गए। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि अगर बीजेपी पर आक्षेप लगता है तो बीजेपी इसको सुधरवाने के लिए पहल क्यों कर रही है। ये भी बात इस बात में लिखी गई कि शिवराज सिंह जी ने मुझे अश्योर किया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो मेरे पास डुअल टाइप का डेटा है कि पहले तो ये इलेक्शन कमीशन ने माना कि नहीं गलतियां हैं जो हलफनामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और इसके बाद उसको सुधारा भी। तो मैं इस किताब में यही लिखता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है राहुल गांधी जी की, बहुत अच्छी पहल है कि आज उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल अच्छे प्रूफ के साथ ये बात बताई कि नहीं साहब, आपकी वोटर लिस्ट खराब है, इसको सुधारें। वोटिंग मशीन की तो बाद में बात आएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन बजाय किसी इस बात को पॉलिटिसाइज करने के इसको सुधारता है और फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो इसमें राहुल गांधी जी की वाहवाही नहीं है, इसमें देश की डेमोक्रेसी की वाहवाही है कि नेता प्रतिपक्ष कोई चीज उठाता है और उस चीज को इलेक्शन कमीशन मानता है। इसमें हमारे देश को गर्व होना चाहिए इस बात को। मतलब इलेक्शन कमीशन जनरली इतनी एफआईआर या कुछ ऐसे एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अभी ये मामला शुरू हुआ है, तो अपने बचाव में आप कैसे देख रहे हैं? तो दोनों की अगर मैं बात करूं, जो प्रीवियस इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, जिनका नाम काफी इस बात को लेकर के परसेप्शन में खराब हो चुका है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो बिका हुआ है, और अभी भी लगातार जो आज बोला है राहुल गांधी ने, उन्होंने भी ये बोला है ये बीजेपी का चुनाव आयोग है। बेसिकली वो बहुत क्लियरली इस पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है एब्सोल्युटली न्यूट्रल होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको वन साइडर रिएक्शन किस तरह के मिले हैं इसमें? मतलब जब आपने आवाज उठाई, क्या आपको भी वहां से इस तरह की चीजें फेस करने को मिली हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक न्यूट्रल संस्था कर सकती है? बहुत बहुत विनीता जी, आपकी तारीफ करूंगा, बड़ा अच्छा सवाल है और इसको दो तरीके से मैं उत्तर दूंगा, आपके दर्शकों को पता चले कि गहराई में होता क्या है। और दूसरा उत्तर थोड़ा फिलोसफिकल रहेगा। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही निकला है। पहली चीज, मैं रिप्रेजेंटेशन राजस्थान का देने गया और सारे लोग थे वहां पर, तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरी तरफ इंगित करके बोला कि मैं इस आदमी को नहीं सुनूंगा। तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और मैंने आग्रह किया कि नहीं साहब, आपको मेरे को सुनना चाहिए, मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रख रहा हूं। जब मैंने उन्होंने इसके बाद भी मेरा आग्रह नहीं माना और अशोक गहलोत जी और बाकी नेताओं ने उनसे आग्रह करा, तो मैंने ये बात बोली कि आग्रह करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा राइट है। और इसके बाद उन्होंने सुना और सुनने के बाद उस चीज पर कार्य भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति की बात इलेक्शन कमीशन सुनता है, तो नेता प्रतिपक्ष की बात तो इलेक्शन कमीशन सुनेगा ही, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखिए कि अगर नहीं सुनता है तो खोने को क्या है। राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खूबसूरत चीज बोली कि मात्र कुछ सीटों से ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो इट इज लाइक दैट कि आपके दर्शकों को ये बताऊं कि आदमी क्या खोता है। अगर वो मेरी बात नहीं सुनते तो मेरा एफर्ट बेकार हो जाता, मैं कहीं जाके और चिल्लाता, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और करता, शांति से बैठ जाता। मैं नेताजी नहीं, मेरी जितना था दम मैं उतना कर रहा था, और मैं अकेला था। मतलब मेरे पास अगर किसी पार्टी का कोई खास सपोर्ट हो तो ऐसा भी कुछ नहीं था। एक माननीय नेता थे विवेक तनखा जी थे और एक दीपक बावरिया जी थे जो मध्य प्रदेश में कुछ मेरा सपोर्ट करते थे। कुछ अच्छे पत्रकार बंधु उन्होंने जरूर अच्छा सपोर्ट किया। पर राहुल गांधी जी के पास होने के लिए शायद एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी, और उनको ऐसा लगता है कि वो देश का ज्यादा भला कर सकते हैं। तो इलेक्शन बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैटल है ये। बिल्कुल सही। हाँ, इट इज नॉट हैपनिंग तो ये लूज कर जाएंगे इस बैटल को, लूज करेंगे। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रगान किया जी, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस खुलासे के दौरान उन्होंने राष्ट्रगान किया। सब वहां पर खड़े हो गए और एक देशभक्ति के साथ इसको एक इमोशनली कनेक्ट किया। और इस पर जो लिखा गया वो लिखा था वोट चोरी, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। या बिल्कुल सही। राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से इसमें डिसीजन पूरा दे दिया। यानी चुनाव आयोग के पास क्या ऑप्शन रहता है,
अपना जवाब देने का, क्योंकि वो तो शपथ पत्र ही मांग रहे हैं इनसे। इन बातों के एक एक करके जवाब चुनाव आयोग को देने नहीं चाहिए कि कौन कौन से नाम की संख्या और एपिक नंबर क्या क्या, और उसको पूरा डिटेल निकाल के पूरा इन्वेस्टिगेट करके बताए। राहुल गांधी को गलत साबित करने का ये भी तो एक तरीका हो सकता है, अगर चुनाव आयोग सही है तो। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग को इन बातों को जितना मांगता है मांगे, शायद राहुल गांधी जी देंगे भी, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो लगभग सही है। पब्लिक डोमेन में मैंने भी जाके कुछ टेस्ट किया, वो जो बातें कह रहे हैं वो डोमेन से ही ली गई बातें हैं। अब उसको चेंज कर दें रातों रात तो उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी आपने वो नंबर्स देखे हैं जो राहुल गांधी ने बताए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आपने चेक किया है चीजें? सब जाके उस वेबसाइट पे देख के देख सकते हैं, वो वहां है। मैं आपको दर्शकों को और अच्छी चीजें बताता हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। पहले 2018 के समय बूथ इंफॉर्मेशन गूगल पिन जो होता है उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिए जाते हैं। अब ये बात देखने के लिए कि साहब झगड़ा हो सकता है, बूथ को कैप्चर कर सकता है, वो सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हटा दिए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नई चीज मुझको देखने को मिली, जो विपक्ष पार्टी हैरान थी। वो ये देखने को मिला कि रिवाइज लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है 5 नवंबर को, फिर एक लिस्ट आती है 1 जनवरी को। जो लिस्ट आती है उसमें घटाए और बढ़ाए लोगों की सिर्फ टोटल संख्या दे दी जाती है, उनके नाम तक नहीं दिए जाते हैं। अब उन लोगों के पास सिर्फ आज की वोटर लिस्ट है, वो ये तक नहीं कर पा रहे हैं कि यार वो पुरानी वोटर लिस्ट किसी ने, अच्छा हर आदमी इतना पढ़ा लिखा है, इतना जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को नहीं समझता है, वो वोटर लिस्ट स्टोर करके ही नहीं रखता है। उसको लगता है जो भाई चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट तो वो देगा। अब आपने एक नई वोटर लिस्ट दे दी, उसमें से 25-50 जितने भी नाम हटाने या जोड़ने जोड़ दिए। उसमें संख्या ये आई, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11,000 नाम जोड़ दिए गए और 17,000 नाम हटा दिए गए। किसी को नहीं मालूम वो 17,000 नाम कौन है। ये ऑब्लिगेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, इलेक्शन मैनुअल के तहत, पर इलेक्शन मैनुअल बाइंडिंग नहीं है कि ये वो नाम प्रिंट करके अपोजिशन पार्टी या पार्टी जो मांगता है उसको देंगे। अखिलेश यादव जी ने उस वक्त मांगे, उनको प्रोवाइड कर दिए गए इलेक्शन के शुरू होने के 10-12 दिन पहले, जितनी मेरी मालूमात है। उसके बाद ये प्रथा बन गई, कोई नहीं मांगना चाहता है, जो चीज पहले मिलती थी वो अब मिल नहीं रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया है कि जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन आप दोगे उतना ही फायदा इलेक्शन कमीशन को होगा, बहाने आप कोई भी मार दो। दूसरी एक और बात आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, वो सीसीटीवी फुटेज की है 5:30 बजे के बाद की। इस बात को जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल के इलेक्शन के समय से मेरे ध्यान में आई। 5:30-6 बजे इलेक्शन कमीशन बोलता है बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान होता है, 81%, और इसके तुरंत बाद उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24 घंटे बाद 85%, 87%, 6% वैसे ही बढ़ दिया जाता है। अब ये एक बहुत ही, अब इवन यूपी में हुआ, नॉर्थ असेंबली जो नॉर्दर्न मोस्ट असेंबलीज थी, वहां पर इलेक्शन कमीशन बोलता है 62%, दूसरे दिन 24 घंटे बाद डेटा आता है 68%। सारा विज्ञान खराब हो जाता है भाई। 7-8% का मतलब होता है 30-35 हजार वोटर, पता चलता है वो 12,000 से जीत गया, बात खत्म हो गई। अब उसमें ये दिक्कत है, उसमें आपको मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि आप बहुत इस मामले के ज्ञान आपको है, आपको याद है जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उसमें 9 से 11 वाला मामला जो कांग्रेस ने उठाया था काफी, कि इस दौरान जो था वोटिंग डेटा जो है वो शेयर नहीं हुआ था, और जो बात आप कह रहे हैं क्या इसके साथ उसका भी लिंक है? बिल्कुल लिंक है। उसका सिंपल कारण है कि आज में एक 10,000 रुपए में मार्केट में एक ऐप अवेलेबल है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी XYZ हर बूथ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा देती है, उस ऐप में उस बूथ की वोटर लिस्ट मौजूद है, जितने लोग वोट करने आते हैं वो टिक कर देता है, और इसके बाद हर तरफ से सेंट्रल सर्वर पर ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। 5:30 पर अगर इलेक्शन खत्म होता है, 6:30 पे इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन खत्म होता है, 6:31 पे वो ये बता देगा कि पोल परसेंटेज क्या है। मुझे नहीं आज तक समझ आता कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत आती है ये बताने में। अरे भाई आधे घंटे बाद बता दो, 1 घंटे बाद बता दो यार। 24 घंटे आपको लगते हैं, 24 घंटे जिस चीज को लगते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। और तब से मैं देख रही हूँ कि जब से राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे किए हैं, लगातार हर आधे घंटे में चुनाव आयोग जो है कोई ना कोई जानकारी साझा कर रहा है। जानकारी मतलब उनके अलग अलग राज्यों के सीईओ जो हैं वो राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हैं, और इसी तरह की कुछ जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं इसमें, जिसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा द्वारा आज 7 अगस्त 2025 को द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द वोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ
उत्तर प्रदेश राज्य का भी जिक्र किया गया। अब ये यूपी से आ गई है चिट्ठी इस पर, जी। जिसमें उनके द्वारा तथ्य रखा गया कि 2 मतदाता जिनका नाम श्री आदित्य श्रीवास्तव पुत्र ये एसपी श्रीवास्तव है, एपिक नंबर भी इसमें इसका दिया गया है और ये जानकारी ट्विटर पे चुनाव आयोग ने साझा भी की है। उनका कहना है कि ये विशाल मतलब इनका नाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश की विधानसभाओं की मतदान सूची में भी, मतदाता सूची में भी अंकित है। श्री राहुल गांधी द्वारा ये आंकड़े दिनांक 16 मार्च 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले हुए दिखाए गए हैं। आगे भी इन्होंने इसको पूरा ये अंत में कहा है, मैं इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वो सही नहीं पाए गए। ठीक है, ये जस्ट अभी आया है, चुनाव आयोग का है। अरे बिल्कुल सही है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी खुद बैठ के तो ये सब करते नहीं है, उनकी एक टीम होगी जो ये टीम ये डेटा निकालती है, ठीक है ना। पहली चीज मेरे और राहुल गांधी जी के में अंतर ये है कि शायद जो टीम निकाल रही थी मैं उस टीम का भी हिस्सा था, मैं चूंकि कंपनी ओन करता था तो मैं उनके साथ था, मैं थोड़ी मालूमात देता हूँ। अगर यूपी में 1 तारीख को एक व्यक्ति के वोटर की जानकारी निकाली जाती है, 4 दिन बाद उस वोटर को डिलीट कर दिया जाता है, तो इससे राहुल गांधी की निकाली गई जानकारी या उनकी टीम के द्वारा निकाली गई जानकारी गलत तो नहीं है। जो उस वक्त निकाली गई है, मुझे संभवतः इस बात की उम्मीद है कि उनके पास उस चीज का स्क्रीनशॉट होगा, और अगर उस चीज का उनके पास स्क्रीनशॉट है तो लगभग वो जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने मन से मनगढ़ंत बात इस बात के सापेक्ष में इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए अगर कहते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब ये अपने आप में एक दूसरा स्कैंडल हो जाता है। वो जो बातें कह रहे हैं, जितनी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें वो बहुत मुफीद तरीके से बातों को रख रहे हैं, जो बातें मेरे आपके लिए शायद बहुत पुरानी हो गई हैं, पर चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं हूं, मैं साधारण हूं, आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा बड़ी आवाज रखती हैं और आपसे बड़ी आवाज शायद पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष रखता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन हमेशा एक दलील दी जाती है, अरे साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अरे कोई आदमी किसी टेक्निकल, मैं राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि पवन खेड़ा जी और जो ज्यादा बड़े समझदार लोग हैं वो एक क्रॉलर बना लें और ये देखें कि इलेक्शन संबंधित मामलों में, वोटर लिस्ट संबंधित मामलों में पिछले 20 साल में सुप्रीम कोर्ट में अनगिनत केस दायर किए गए होंगे। राहुल गांधी जी तो आज खुल के तथ्यों के आधार पर बोले। माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय है, ये खुद की दलील है कि भाई वोटर लिस्ट का सूक्ष्म ढंग से विश्लेषण होना चाहिए। अब जब विश्लेषण होता है तो अच्छा, और एक बात है विनीता जी, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है कितना, मतलब खुल के बात कर लेते हैं कि कितना सही तरीका है। भाई डिस्क्रेडिट द गाय, जस्ट डिस्क्रेडिट, डोंट डिस्क्रेडिट द पोस्ट, डिस्क्रेडिट द गाय कि वो गलत कर। अरे भाई सीधे नाम दे दिए, वो आदमी कह रहा है कि भाई इस कमर्शियल संस्था पर इतने हजार लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं जो कि वोटर ही नहीं। तो दिल पर क्यों ले रहा है चुनाव आयोग? इसकी जांच करके सच भी तो दे सकता है, लेकिन वो तो कह रहे राहुल गांधी गलत है, जो बात आप कह रहे हैं कि डिस्क्रेडिट कर दो उन्हें। मैं फिर से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अपनी किताब की वो कर रहा हूं, पर मैं एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूं कि ये बात तो चलो आज के ट्विटर के जमाने में ये करें। 2018 में विनीता जी क्या हुआ कि तनखा साहब या लीगल उस वक्त सेल के चेयरमैन थे, वो एक लेटर लिखते थे इलेक्शन कमीशन को, वो मांगते थे XYZ, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देता था ABC। पढ़ने पर ऐसा लगता था कि यार ये हो क्या रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कमीशन भेजा 4-5 आदमियों का और उन्होंने कहा कि नहीं हम जांच करके फिजिकल सैंपल निकालते हैं। आप यकीन से मतलब उन्होंने भोपाल के आसपास 4-5-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी ली जो किताब में वर्णन, और उसमें से कुछ सैंपल निकाल दिए और उस सैंपल के आधार पर बोला कि सब कुछ सही है। मतलब पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा सीनियर एडवोकेट पढ़ रहा है, उसके आंसर लिख रहे हैं, मैं आंसर खुद पढ़ रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन से मेरा ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए, इसे दिमाग से जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने ये कहा, अगर उसमें कुछ सही और गलत भी है, सारे बात तो राहुल गांधी की गलत नहीं हो सकती, जैसा आपसे बात करने के बाद भी लग रहा है, क्योंकि आपके पास भी सबूत है और सारी बात तो छोड़ी, इन बातों को सारी बात छोड़ी, उनकी लगभग सारी बात सही है। इसलिए नहीं, सारी बातें 20 साल से डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने नहीं कही, सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी भी कहती थी एक समय। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ नीयत पर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग की नीयत पर।
ये टीएन शेषन जैसे व्यक्ति के वक्त में अगर ये होता तो क्या वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते? जो उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है उससे आंसर निकलता है जी हाँ, वो कर लेते। वो बहुत ठीक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, उनसे अगर गलती होती तो वो कर लेते। अच्छा, यानी कि उनके जैसा जिगरा चाहिए आज की तारीख में ये मानने के लिए कि ठीक है हम भी गलत हो सकते हैं। इंसान से ही गलती होती है संस्था। और मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने हलफनामा दिया है कि हम 40 लाख वोट हटाएं। मैं आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, आज बीजेपी में एक बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े बढ़िया आदमी हैं, बड़े बढ़िया व्यक्तित्व हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मैंने इनको बड़े पास से देखा है। मेरे कुछ एक एनडीटीवी का वीडियो भी है जिसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं उस समय की। उस वक्त इन्होंने कमलनाथ जी के साथ, क्योंकि ये इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें इन्होंने बोला कि मैं आज 99 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट देने के इलेक्शन कमीशन को गए थे 3 जून सन 2018 को। और इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को लिस्ट दी और इनको ओपी रावत जी ने बोला भी कि भाई हम देखते हैं। और इसके बाद इन्होंने उनको एक अजीब सा जवाब दिया कि नहीं नहीं ये इलेक्शन की ये गलत, आपने जो जानकारियां दी सब ठीक है, ठीक कर लिया गया है, ओके। इसके बाद जब वो आंसर आया तो कांग्रेस कमेटी के पास ये था नहीं कि मैं इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि उस वक्त निर्णय लेने की चीज दूसरे थे, ऊपर हायर अप राहुल जी को लेने थे। आज जब चीज लगभग प्रैक्टिस बन गई है तो शायद राहुल जी को लगा कि अगर ऐसे चलते तो वो शायद कभी चुनाव जीत भी नहीं पाएंगे। मतलब राहुल गांधी ने भी लगता है कि इस मामले में देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफी समय से उनके सामने जिक्र आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ही इज वेल प्रिपेयर्ड टुडे। कॉन्स्टिट्यूएंट जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वोट चोरी, इट इज वेरी वेल मेड, इट इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड डाउन टू द डिटेल। ये हवा छोड़ी बात नहीं थी, ये बहुत, जबकि कांग्रेस में हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो इस वक्त हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये वही व्यक्ति हैं जिनकी देखरेख में 370 धारा जो है वो हटाई गई कश्मीर से। जी, इसके आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक और बात कहता हूं, मैं व्यक्ति विशेष या किसी भी उच्च पद पर या देश के बड़े पदों पर रहने वाले आदमियों के बारे में मैं कुछ बोलने से बचूंगा तो नहीं, पर मेरा उतना मेरी है भी नहीं हैसियत कि मैं बोलूं। पर मैं एक बात बोलना, आप क्लियरली भी नहीं बोल पा रहे हैं ना बात को? नहीं, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आप सुनिए ना, मजा आएगा, है ना। मेरी हैसियत नहीं है तो उस बात को, मैं टेनिस खेल नहीं सकता तो मैं रोजर फेडरर के आगे क्या टेनिस खेलने जाऊंगा, उसमें हैसियत रही जाती कि है ही नहीं भाई आपकी रोजर के सामने। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज ऐसे कई आए और कई चले गए, पद वही है, देश वही है। कई आएंगे और कई चले जाएंगे, पद वही है, देश वही है। जो लिखा हुआ है, जो तरीका है, उस तरीके से काम करिए, नहीं तो आप नहीं, आपकी नस्लें शायद इस बात का नुकसान उठाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं दे देता हूं, कांग्रेस के मुखिया से कभी 1975 में, इस बार 50वां साल है, एक गलती हुई। ये गलती उनसे इस बात को लेके हुई होगी, वो मनोदशा वो ही जानते हैं। पर आज कांग्रेस भी उस बात को लेके शर्मिंदा है। और आज वो और बहुत बड़ी शासक थी या नहीं थी, ये बात का विषय है। पर मैं आज ये कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या किसी उच्च पद पर दूसरा व्यक्ति है, मैं चूंकि उसको मिला नहीं, मैं जानता नहीं। ओपी रावत जी ने, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो अपनी गलतियां भी मानते थे, गुस्सा भी करते थे, पर उन्होंने संविधान को बचाए रखा। मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रतिपक्ष का नेता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, अगर वो व्यक्ति इतनी बड़ी बात इतना चिल्ला के बोल रहा है तो वो सुनने योग्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा सुनने योग्य है। अगर वो व्यक्ति इशारा भी कर देता किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में तो उसको सुना जाता। पद का मखौल ना बनाया जाए। शायद इसी बात को लेके राहुल जी ने ये बात बोली थी कि अगर वो रिटायर्ड हो गया होगा तो भी हम ढूंढ के निकालेंगे। और राहुल गांधी जी की मैं आज एक बहुत हटके बात, तो आपको लग रहा है अधिकारियों के अंदर ये बात मैसेज चला गया? बिल्कुल चला गया, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। मैं आपको एक और बहुत हटके बात कह रहा हूं, जो व्यक्ति आप 4000 किलोमीटर चल सकता है, जो ठंड में टी शर्ट पहने रह सकता है, जो भी व्यक्ति थोड़ी बहुत मेडिसिन साइंस समझते हैं, वो ये तो जानते हैं। मैं फिजिकली फिटनेस को लेके उनका बड़ा मतलब फैन हूं, बाकी चीजें बाद में है। पर वो व्यक्ति के दिमाग की तो दुरुस्त है, ये तो बात मैं कह सकता हूं। उस व्यक्ति की शायद तोन नहीं है, उस व्यक्ति का दिमाग अपनी जगह बराबर कंधों पर रखा हुआ है ना। यू कैन डिस्क्रेडिट अ गाय ऑन वेरियस फ्रंट बट डोंट रेफ्यूट साइंस रेफ्यूट ना करो भाई। वो जो व्यक्ति कह रहा है, वो व्यक्ति, वो चीजें 20 साल से डॉक्यूमेंटेड हैं। एक अच्छा मिनिस्टर वो चीज 2018 में बोल चुका है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने मानी है कि हाँ 40 लाख 30 लाख वोट हम हटा रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में से।
तो इसमें उस चीज को देखिए, जो कैंसर होता है ना, अब आप और अगर क्लियर सुनना चाहते हैं तो और क्लियर सुनाता हूं, तो कैंसर रीअकर होता है, कैंसर खत्म हो जाता है पर कैंसर रीअकर हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं अरे फिर से रिमिशन शुरू हो गया, वापस आ जाता है। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ 1900 और मैं आपके दर्शकों को एक और खूबसूरत बात बताता हूं कि हमको 26 जनवरी को हम रिपब्लिक हुए, पर इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी को बना। वो 25 जनवरी को इसलिए बना, वो नेहरू जी की सोच थी, वो ये चाहते थे कि देश रिपब्लिक बाद में हो पर उसका व्यक्ति डेमोक्रेटिक हो। उस डेमोक्रेसी की अगर ये दुर्दशा है कि कहीं भी कुछ हो रहा है, तो ये जो नेता प्रतिपक्ष है वो फिट आदमी है, वो अपनी चीजें समझता है। मतलब आप ये मानते हैं कि अब ये जंग बिल्कुल एक फुल मोड में आमने सामने आ गई है और अब ये चलेगी, ये रुकेगी नहीं? चलेगी इसलिए भी चलेगी, एक तो वो फिट आदमी है और दूसरा उसको ना बड़ी दिक्कत है विनीता जी, वो जो चीज हारेगा इस वजह से, वो है एक बड़ी पोस्ट, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन क्या कोर्ट में जाकर के नहीं मामला, कहीं आजकल ये भी बड़े सवाल उठने लगे हैं, सिर्फ चुनाव आयोग तक सवाल नहीं है, कोर्ट पर भी उठने लगे। ये आखिरी सवाल है, इसके साथ हम बात पूरी करेंगे। जी, ये मामला कोर्ट में जाएगा, जाने लायक भी है और माननीय कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। इसका संज्ञान लेने के लिए बड़े सारे प्रेसिडेंट्स हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कुछ दिनों पहले लीगल काउंसिल की बैठक हुई, सब बड़ा अच्छा काम। जी माफ कीजिएगा, मैं टोक रही बीच में। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रचूड़ जी ने कैसे चीजों को आगे टाला था, चीजें आगे बढ़ाई गई थी। आप जानते हैं कि उस वक्त मतलब जो हियरिंग होनी थी उसको चुनाव के बाद की हियरिंग में डाल दिया गया। अगर वो पहले हो गई होती, ईवीएम को लेकर के मल्टीपल गई थी, चंद्रचूड़ जी, याद है कि संजीव खन्ना तक ने कहा कि इतनी तो आज तक कभी भी नहीं आई अपील जितनी इसमें आ गई है, मतलब दुनिया भर की लगाई गई। लेकिन उसके बाद भी इस मामले को इतनी संगीन तरीके से या स्पेशल हियरिंग के तौर पर नहीं रखा गया है कि भाई इसको एक बहुत इसको एक पॉलिटिकल मोटिव की तरह देखा गया। जी, अब थोड़ा सा घुमावदार उत्तर देता हूं पर मजेदार है, आपके दर्शकों को पसंद आएगा। आज मैंने प्रशांत किशोर जी की बिहार की बेगूसराय की एक भाषण सुना और मैं कहीं पर था और मुझे मतलब आप ये समझिए मैं बड़ा एक्साइट हो गया और मैंने अपने पिताजी जो कि बिल्कुल अपॉलिटिकल हैं, 84 साल के हैं, उनको वो व्हाट्सएप भेजा और मुझे लगा कि इस देश में कुछ हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वो भाषण दे रहे थे और जिस तरीके की बातें कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत चीज आपके चंचूट, तो मैं कह रहा हूँ कुछ हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, बराक ओबामा एक यूएस के प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने बहुत फेमसली ये कहा है कि मेरे पास सारे डार्क सूट है। अच्छा। मेरे पास सारे डार्क सूट है। तो उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों यार? तो उन्होंने बोला कि यार मैं बहुत ज्यादा समय अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ, मैं मतलब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, आईने के सामने ज्यादा खड़ा नहीं होना है, मुझे देश चलाना है। यहाँ पर दिक्कत ये आती है, और मैं थोड़ा सा घुमावदार बोल रहा हूँ, कि दिक्कत ये आती है कि जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तो डेमोक्रेसी हो या देश हो, वो थोड़ा सेकंड ऑप्शन हो जाता है। आप खुद से प्यार करते हो। अब यहाँ क्या किया राहुल जी, बड़े मुझे लग रहा है स्मार्ट हो गए हैं कुछ दिनों से। उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा मैं तो भाई शर्ट बनियान पहनता हूँ, मतलब पैंट कोई दिक्कत नहीं है, क्रीज रहती नहीं, मतलब फुल हर वक्त वर्किंग मोड में रहने वाले हैं। आप ये बात सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो इस वक्त हैं सत्ता पर आसीन, अगर वो खुद के कपड़ों पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो देश पर कितना देते होंगे। मैं सीधे शब्दों में मैं आपके इशारों को खुल के शब्दों में बताई थी। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट शेयर करने के लिए। जो भी लोग राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच की इस जंग को समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख करके काफी हद तक क्लैरिटी कर सकते हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग आपके पास भी कोई नोटिस ना भेज दे और ये कहे कि लाइए अब आपकी किताब भी हमें सौंप दीजिए, अब हम इसके बारे में भी वापस से फिल्ट्रेशन करेंगे, कहाँ कौन कौन से मतदाता कैसे क्रापटी किया है। मैं इंतजार में हूँ, किताब की सेल बढ़ेगी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।